में जय हिंद बोलना भी बहस का मुद्दा बन जाए और जब एक मुख्यमंत्री खुलेआम कहे कि मुझसे टकराएगा मैं पूरा भारत हिला दूंगी, तो समझ लीजिए कि सियासत अब सिर्फ गर्म ही नहीं बल्कि उबल चुकी है। राज्यसभा के नारा बैन से लेकर एसआईआर विवाद तक आज देश की राजनीति में सबसे तेज, सबसे तीखी आवाज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से उठी है। आखिर क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं सूचना संसार और मैं हूं आपके साथ आयुषी यादव। दरअसल राज्यसभा ने अपने नए बुलेटिन में सदन के भीतर धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, वंदे भारत और किसी भी तरह के नारों को प्रतिबंधित कर दिया। बता दें ये फैसला सामने आते ही राजनीतिक में हलचल शुरू हो गई, जिसके चलते सबसे तीखी प्रतिक्रिया ममता बनर्जी की ओर से आई। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, क्यों नहीं बोलेंगे जय हिंद, हमारा भारतीय नारा है, वंदे मातरम हमारा गौरव है, ये हमारी आजादी की आवाज है, नेताजी का दिया हुआ नारा है, इससे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अब इसी कड़ी में ममता बनर्जी ने एसआईआर और बीएलओ की मौतों को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर की जल्दबाजी में लागू की गई प्रक्रिया ने बीएलओ पर इतना दबाव डाल दिया कि कई लोगों की मौत हो गई। इसके चलते उन्होंने सवाल खड़े किए, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीएलओ की मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन धमकी देता है कि नौकरी जाएगी, जेल भेज देंगे? कौन सा लोकतंत्र है जहां कर्मचारियों को डराकर सिस्टम लागू किया जाता है? बता दें ममता ने चेतावनी दी, मुझे एसआईआर के नाम पर जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, लेकिन याद रखो किसी की सरकार हमेशा नहीं रहती। 2019 में बहुत भयंकर लड़ाई होगी, अगर मेरे ऊपर हमला हुआ तो मैं पूरा भारत हिला दूंगी, आप मुझे छू भी नहीं पाएंगे और बंगाल को आप कभी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव के बाद वो इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में आंदोलन करेंगी। तो दोस्तों, जय हिंद पर रोक के सवाल, एसआईआर के नाम पर राजनीति और ममता बनर्जी की खुली चेतावनी, ये तीनों ने मिलकर भारतीय राजनीति का तापमान अचानक बढ़ा दिया है। आज की सबसे बड़ी खबर सिर्फ ये नहीं कि ममता भड़की हैं, बल्कि ये है कि इस टकराव ने केंद्र और बंगाल के रिश्तों में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस विवाद में बयानबाजी कब तक रहेगी और राजनीति को हिला देने वाला ये संघर्ष कब तक रहेगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सूचना संसार।